बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है ये मैदे के अमराज के लिए है। आप इस नुस्खे को बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में भी आप रख सकते हैं। कभी भी किसी भी टाइम आपको ज़रूरत पड़ती है, आप घर में किसी बच्चे को ज़रूरत पड़ती है, किसी माँ बहन को ज़रूरत पड़ती है, किसी को भी, बच्चे को, बड़े को, जवान को, बूढ़े को, जब भी किसी को मैदे के मसाइल के लिए अगर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो तब भी आप फ़ौरी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चंद एक मैं अलामात आपके सामने रखता हूँ। अगर वो अलामात आपको तंग कर रही हैं तो उनके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये आपको मायूस नहीं करेगा, ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। मैदे के अंदर अगर ज़ख़म हो गए हैं, अक्सर लोगों को मैदे के अंदर ज़ख़म हो जाया करते हैं तेज़ाबियत ज़्यादा होने की वजह से। जिस्म के अंदर जब तेज़ाबियत बढ़ जाती है, मैदे के अंदर तेज़ाबियत बढ़ जाती है तो उस वक्त जो होता है वो ज़ख़म हो जाया करते हैं। तो इसके लिए जब आप जैसे ही खाना खाते हैं तो आपको दर्द, जलन वगैरह होती है, तो ये एक निशानी होती है कि जब आप भूखे पेट हैं तो आपको रिलीफ़ महसूस हो रहा होता है। जैसे ही आप कोई चीज़ कोई चीज़ आप खाते हैं, उसके अंदर मिर्च मसालादार चीज़ें भी हैं, कोई भी ग़िज़ा आप जब खाते हैं तो वो जब आपके मैदे के अंदर जाती है तो दर्दें शुरू हो जाती हैं या दर्द करता है मैदा। तो उसके लिए आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलते हैं। एच पाइलोरी के लिए ये काफ़ी लोगों को ये मसले होते हैं और ये फिर जब एलोपैथिक अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं तो निहार मुंह की दवाइयाँ इस्तेमाल करवाई जाती हैं मैदे के लिए कि ये आप रोज़ाना की बुनियाद पे आप खाते रहें। बस रोज़ाना की बुनियाद पे अगर ये चीज़ें आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो समझ लें कि एक रोज़ाना का एक भाड़ा सा बन जाता है। अगर आप वो दवाई इस्तेमाल नहीं करते तो आपका जो मैदा होता है वो सही नहीं रहता। हालांकि वो मैदे को सही नहीं कर रही होती, सिर्फ़ आपकी जो अलामत है उसको तस्कीन दे रही होती है। वो वक्ती तौर पे आपको तंग नहीं करती अलामत, लेकिन वो अपनी जगह पे कायम होती है। तो आप एच पैलोरी के लिए भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये जो मसला है ये ठीक हो जाएगा। ये इसी वजह से होता है कि मैदे के अंदर ज़ख़म हो जाते हैं, उसमें पीप सी पड़ जाती है, तो यही एच पैलोरी के नाम से इसको याद किया जाता है। इसके अलावा अगर मैदे के अंदर वरम है, सोजिश है, दर्द है तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा महसूस होगा। अक्सर लोगों को मैदे की जगह के ऊपर दर्द महसूस होता है, फूला हुआ सा महसूस होता है, उनको पता चलता है कि यार ये जगह जो है ये काफ़ी भारी महसूस होती है हमें। नॉर्मल हालात के अंदर ये नहीं होता। जब आपके जो मैदा ख़राब हो, मैदे के अंदर ये चीज़ें हों तो फिर इस जगह पे वज़न भी महसूस होता है, कोई अलग सी चीज़ महसूस होती है मैदे के मकाम पे। तो इसके लिए आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। इसके अलावा इंतड़ियों के अंदर अगर सोजिश है, इंतड़ियों के अंदर सोजिश हो गई है, कोई ज़ख़म भी हो सकता है, ज़ख़म हो गई है या उसमें सोजिश वगैरह हो गई है, कोई जलन होती है, तब भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो इंतड़ियों की सोजिश भी दूर हो जाएगी। सीने के अंदर जलन है, तेज़ाबियत है, खाना जो होता है वो आपको जब आप खाना खाते हैं तो उसके बाद हाजमा दुरुस्त नहीं होता, तेज़ाबियत होती है बहुत ज़्यादा। मैदे के अंदर अगर आपको गर्मी महसूस होती है तब भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो जो गैर फितरी गर्मी है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। खाना खाते ही अगर मैदे में दर्द महसूस होता है तब भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे के अंदर गैस बन के रुक जाती है तब भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस वजह से रुकती है कि अगर उज़राती आसाबी मिजाज हो अगर, तो उस वक्त जो गैस होती है वो बन के जिस्म के अंदर रुक रही होती है, तब आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह ये एक दो खुराकों के अंदर अंदर आपको रिलीफ़ महसूस होगा। कुछ दिन आपने इसको लगातार इस्तेमाल करना है तो इंशाल्लाह आपका ये जो मसला है वो हल हो जाएगा। डिकारें आती हैं, अक्सर लोगों को लंबी लंबी डिकारें आती हैं, बार बार आती हैं डिकारें और आवाज़ के साथ आती हैं, तो वो आवाज़ वाले डिकारों के लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को ये भी होता है कि हिचकी आती है, तो वो हिचकी जो होती है काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है, बार बार हिचकी लगी रहती है और वो आराम आने का नाम ही भी नहीं लेती, आराम नहीं आता हिचकी से। तो उसके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ये जो अलामात मैंने आपके सामने रखी हैं कुछ, ये ठीक हो जाएंगी। तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें डालनी हैं वो ज़रा नोट कर लें आप। सबसे पहले आपने सौंफ लेने हैं,
ये 20 ग्राम लेनी है। रेवन खताई ये भी आपने 20 ग्राम लेनी है। इलायची मोटी, इलायची कलाम भी इसे कहते हैं, ये आपने 10 ग्राम लेनी है। सुंड और गुल सुर्ख यानी कि फूल की पत्तियाँ, ये भी आपने 10-10 ग्राम लेनी है। सुंड भी 10 ग्राम, फूल की पत्तियाँ खुश्क हालत में ये भी आपने 10 ग्राम लेनी है। इसके अलावा कासनी के बीज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, और कासनी का जो पौधा होता है वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने खुश्क हालत में 10 ग्राम लेना है। और इसके बाद आपने कूज़ा मिस्री जो है ये आपने 40 ग्राम लेनी है। बाकी चीज़ों के वज़न मैंने अलग अलग आपको बताए हैं, और जो कूज़ा मिस्री है इसका भी वज़न जो है 40 ग्राम है। ये सारी चीज़ों को आप पीस लें अच्छी तरह। छोटा चाय वाला चम्मच, टीस्पून जिसे कहते हैं, 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके जो मसाइल हैं मैदे के वो इंशाल्लाह चंद दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाएंगे, और आपका जो मैदा है वो ठीक होगा। जब आपका मैदा ठीक होगा तो ये एक हमारी समझ लें कि जिस्म के अंदर फैक्ट्री है खुराक को हज़म करने के लिए। अगर ये जगह सही है तो आप जो भी ग़िज़ा खाते हैं वो पूरे जिस्म को आपको मिनोआन वो असर करती है। अगर आपका मैदा सही नहीं है और आप कोई भी अच्छी से अच्छी ग़िज़ा खा रहे हैं तो वो उसके असरात उस तरह नहीं होंगे जिस तरह आपका मैदा सही होता तो आपको असरात होते उसके फ़वाइद भी ज़्यादा होते, और आपका जो ख़र्चा है वो भी ज़ाया न जाता। तो आपका जब मैदा ठीक होगा तो आपकी मुकम्मल सेहत ठीक होगी इंशाल्लाह। तो मैदे का ख़ास ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपको कोई नाकामी नहीं होगी, कोई ना कोई आपको अलामत नहीं होगी। साथ में आपने जो ग़िज़ाएँ हैं उनका भी ख्याल रखना है, खुश्क जो ग़िज़ाएँ हैं उनका ख्याल रखना है। उसकी जगह आप गर्म तर ग़िज़ाएँ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जो मैदे के मसाइल हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।